बच्चों, हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और आज के वीडियो में हम ब्रेन के बारे में जानेंगे। हमारी एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिया हुआ है कि ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसका क्या मतलब है बच्चों? देखो, हमारी बॉडी ऑर्गन्स जब सिग्नल्स रिसीव करते हैं, इन सिग्नल्स को ब्रेन के पास लेकर जाते हैं। ब्रेन इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर डिसीजन लेता है, उस डिसीजन के बेसिस पर फिर बॉडी को कमांड करता है कि तुम रिस्पॉन्स जनरेट करो। तो हो गया ना ब्रेन सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर। ब्रेन ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, इंटरप्रेट किया उस इंफॉर्मेशन को, डिसीजन लिया और फिर बॉडी को कमांड किया कि तुम अब रिस्पॉन्स जनरेट करो। तो ब्रेन क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। एनसीईआरटी में एक और लाइन दी हुई है कि ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। कमांड सिस्टम क्यों हुआ? क्योंकि कमांड सिस्टम इसलिए हुआ है कि ब्रेन ने जो सिग्नल्स रिसीव किए हैं, उन सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद डिसीजन लिया है और बॉडी को कमांड कर दिया है कि तुम रिस्पॉन्स जनरेट करो, इसीलिए वो कमांड सिस्टम है। और कंट्रोल सिस्टम क्यों है? क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी के कितने सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है ना। हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ह्यूमन बिहेवियर, हमारी स्लीप वेक साइकिल जिसे कि सर्काडियन रिदम कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन, हंगर थर्स्ट, सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए ब्रेन इज नोन एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन को साइट ऑफ प्रोसेसिंग फॉर विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस भी कहा जाता है बच्चों। अच्छा, ये ब्रेन होता कहाँ है? तुम्हें पता है ना, ब्रेन बॉक्स से प्रोटेक्टेड होता है। ब्रेन बॉक्स जिसे कि हम क्रेनियम कहते हैं, उससे प्रोटेक्टेड होता है। क्रेनियम किससे बनता है? क्रेनियल बोन से मिलकर बनता है। क्रेनियल बोन्स किसका पार्ट है? स्कल का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। अब स्कल के अंदर ब्रेन एक टिश्यू से भी प्रोटेक्टेड होता है जिसे कहते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। और इन क्रेनियल मेनिंजेस की 3 लेयर होती है। सीक्वेंस याद करने का तरीका है डैप। आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर अरेकनॉइड एंड इनर मोस्ट डेलिकेट लेयर कॉल्ड पिया मैटर। ड्यूरा मैटर, अरेकनॉइड एंड पिया मैटर। और जो पिया मैटर है वो ब्रेन टिश्यू के कॉन्टैक्ट में होती है बच्चों। तो ब्रेन स्कल के अंदर मौजूद होता है। स्कल के अंदर भी एक टिश्यू से कवर्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है, जिसे क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं। क्रेनियल मेनिंजेस की 3 लेयर होती है। सीक्वेंस याद करने का तरीका फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड डैप। अब ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और इन सभी पार्ट्स को हम डिटेल में अगली शॉर्ट्स में जानेंगे। स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी इट इज।